सतसाई भगत जी, सत साहेब। क्या नाम है आप जी का? उमेश दास। कहाँ से आए भगत जी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए आप। तो आप जी ने नाम उपदेश ले रखा है या फिर आपने संकल्प दीक्षा ले रखी है? नाम उपदेश बरवाला 2014 में। 2014 सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा से आपने नाम उपदेश लिया था, जिस समय गुरुदेव आश्रम में थे। हाँ, और सतनाम मैनेजमेंट के सिस्टम। और सतनाम फिर आपने बरवाला कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जगह जगह जो फर्जी नामदान केंद्र खोल रखे हैं, आपने जानकारी के अभाव में आपने वहां से ले लिया। जी, वो मेरे को जानकारी नहीं रहा कि ये गुरुजी की ये सिस्टम चल रहा है। जाप तो सही कर रहे हैं ना? सतनाम को भय होना है कि उसको नहीं जाप कर रहा हूँ। नहीं, आपने भले सतनाम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लिया है, भले इन लोगों को संत रामपाल जी की तरफ से नाम देने का जो है इनको कोई अधिकार कोई आदेश नहीं है, लेकिन ज्ञान नाम उस परमात्मा का है। उस समय आपको जानकारी नहीं थी। सतनाम यदि आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से ले लिया है तो सतनाम का जाप करना आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नाम इस परमात्मा का है। अगर इनकी मर्यादा में रह के और जाप करने की जो विधि जो पूज्य गुरुदेव जी ने बताई है, उसमें यदि आप जाप कर रहे हो तो नाम अपना काम भगत जी सही करेगा, बिल्कुल करेगा। नाम नहीं छोड़ना, केवल उन लोगों को छोड़ना है जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में ये फर्जी आश्रम खोल खोल के भगत समाज को अपने धार्मिक धंधे के लिए वहाँ बुला रहे हैं, ज्योति पाठ के जो है लोभ और लालच में बुला रहे हैं, जो लोग राजनीतियां करवा के आरक्षणबाजियों में शामिल करवा के रक्तदान दे दान करवा के धरने प्रदर्शन रैलियों में भगत समाज को इकट्ठा करके राजनेताओं को उन आश्रमों में जो है जो बुला बुला के भगत समाज की जो मर्यादा तोड़वा रहे हैं, उन लोगों से हमने नाता तोड़ना है। भगवान और उसके नाम से नाता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। तो नाम का आपने जाप करना है जो परमात्मा ने बताया है। मर्यादा में रहोगे। अब आप साथ संगति से जुड़ गए तो मर्यादाओं में तो कोई संसार रहेगी नहीं आपको। अब तो बिल्कुल जो जानकारी नहीं थी वो भी परमात्मा की दया से आपको साथ संगति की वीडियो देख देख के आपको मिल गई होगी। आप एक वीडियो सुन के भगत जी आए। हाँ, तो साथ संगति की आपको जानकारी कैसे हुई? साथ संगति की जानकारी बिफैया दासी हैं जो, अच्छा, उन्हीं के द्वारा मेरे को प्राप्त हुआ आपके वीडियो देख के। अच्छा, किसी बहन ने आपको वीडियो भेजे साथ संगति के कि भैया आप इन वीडियो को देखिए और खुद गुरु जी के ज्ञान आधार से आप निर्णय कीजिए कि हम लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में पढ़ के अब हम अपने भगवान को नाराज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हमने साथ संगति से जुड़ के हमने परमात्मा को नियम और मर्यादा में रह के हमने उनको प्रसन्न करना है। बात आपके समझ में आ गई। साथ संगति से आप जी जो है वो जुड़ चुके हैं। तो अब आपने अपने घर पे जो दरबार लगा रखा परमात्मा का, तो आपने कौन सी फोटो अपने दरबार में लगा रखी है? सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो लगा। जो कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली जो काल्पनिक फोटो है वो आपने दरबार में या अपने घर पे आपने कहीं नहीं लगा रखी? ज्ञान आधार से हटा दिया उसको। अच्छा, ज्ञान आधार से आपको क्या लगा कि उस फोटो को हमने अपने घर पे और दरबार में हमने क्यों नहीं रखना चाहिए? इसलिए कि परमात्मा के सत्संग में बताएं कि भाई एक ही पति का मतलब फोटो रखना चाहिए, यानी अपने गुरु को ही इष्ट रूप में मानकर पूजा करना चाहिए। जो पतिव्रता औरत होती है वो केवल अपने पर्स में केवल अपने वो पति का ही वो फोटो रखेगी। यानी जो पतिव्रता आत्मा होगी जिसने भक्ति करनी है वो केवल अपने परमपिता परमेश्वर की पहचान करके सबसे पहले तो पहचान करे कि उसका आध्यात्मिक उसका पति कौन है, उसका परमात्मा कौन है। जब उसको पता चलेगा कि मेरा पति मेरा कबीर परमेश्वर मेरे गुरु जी है, संत रामपाल जी है, तो उसके बाद केवल हमने अपने गुरुदेव का ही फोटो अपने दरबार साहिब में रखना है और किसी भी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हमने अपने दीवारों पर या अपने जो है दरबार में जगह जो है वो बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो अब आप अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं? जी, मैं हफ्ता में एक बार लगाते हैं। हलवे राम का हफ्ता में एक बार आप गुरुदेव को आप भोग लगाते हैं। तो जब गुरुदेव को भोग लगाते हैं तो आत्मा में भगत जी मतलब क्या महसूस होता है? अच्छा लगता है भगत जी, भोग लगाने पर अच्छा लगता है। आरती छोटी आरती के साथ करते हैं भगत जी। तो जब से आप साथ संगति से आप जुड़े हो उससे पहले आप जो भी 7-8 साल आप रहे आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में, तो उस समय आपने गुरु जी को आपने कभी भी हलवे राम का भोग नहीं लगाया? वहाँ इतना ज्ञान नहीं रहा भगत जी। और आपके जो साथी थे वो भी कभी नहीं लगाते होंगे? कभी नहीं लगाते रहे। बस हो गए हफ्ता में जाना पड़ता था पुस्तक सेवा करने, और पुस्तक सेवा करके आते थे, फिर काम धंधा में लग जाते थे भगत जी। तो शंका समाधान की पुस्तक आपके पास में आ गई? जी, आ गई है। आपने पढ़ी शंका समाधान की पुस्तक? 20-22 पृष्ठ भी पढ़ पाए भगत जी। अच्छा, धीरे धीरे आप जी उसको जो है पढ़ रहे हैं। तो अब जो भाई बहन है हमारे जो आपके साथ में मिलके पुस्तक सेवा किया करते थे, या और भी भाई बहन जो आपके साथ में मिलके सेवा करते थे पहले और जो आपके साथी भी रहे हैं, तो उन भाई बहनों को साथ संगति से जुड़ने के विषय में आप जी क्या संदेशा देना चाहेंगे?
वो तो हम उनको बताते हैं, पर भी हमको गुरुद्रोही साबित कर दिए भगत जी वो। जी, साबित नहीं किए, घोषित किए हैं। घोषित कर दिए। घोषित किया, अभी वो साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ, घोषित किए हैं भगत जी। घोषित किए। जी जी भगत जी। अच्छा, मतलब वो डराते हैं, धमकाते हैं जी जी। कि तुम तो उधर पवन दास की वीडियो देख रहे हो, हाँ। तुम तो सात संगति में चल गए, तुम तो गुरु जी को भोग लगा रहे हो, जी। इसलिए हम गुरुद्रोही हो गए, गुरुद्रोही। ये कहते हैं वो जी लोग। भगत जी। ठीक है भगत जी, उनको अभी ज्ञान नहीं है। हमारी भी पहले यही स्थिति थी, जब परमात्मा ने हमारे ऊपर दया नहीं बख्शी थी ज्ञान की, तो हम भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में थे। जैसे कुकर्म वो करने को कहा करते थे, आंख बंद करके हम भी करते थे, इसलिए हमें पता है कि वो भाई बहनों की आज उनकी वो क्या स्थिति है। इसलिए हम उनसे नाराज भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पिता के बच्चे हैं, हम सब एक ही गुरु के भाई हैं, हम सब एक ही गुरु के जो अमल की संतान हैं। कोई बात नहीं, जैसे हमारी समझ में आई है, परमात्मा कभी न कभी उनको भी सद्बुद्धि देंगे, और लेकिन प्यार प्रेम से हमने उनको समझाते रहना है। भाई एक बार सच्चाई को देखो, जानो, पहचानो। किसी के वीडियो देखने से, सच्चाई को जानने का प्रयास करने से नामखंड नहीं होता है। मूर्खों ने हमारे को डरा रखा है, हमारे को जो है बल्कि बेकार रखा है। तो आप क्या कहेंगे उन भाई बहनों को? उनको वीडियो देखने चाहिए सात संगति के? सात संगति के वीडियो देख के आना चाहिए भगत जी, क्योंकि ज्ञान आधार से ही चलेगा ये परमात्मा का मिशन। जी भगत जी। चलिए भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब, सत साहिब।